नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मोतियाबिंद क्यों होता है, उसके क्या लक्षण हैं और उसके क्या घरेलू उपाय हैं। देखिए, आंखें जो है शरीर का सबसे बेहद अंग है जिससे हम जीवन देखते हैं। हमको जीवन मिलता है आंखों को देखने से। अगर हमारी आंखें देखेंगी नहीं, हमारी आंखें सेहतमंद नहीं होगी, तो आप ये मान के चलिए कि हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और उसके लिए कुछ लोगों को मोतियाबिंद की पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और मोतियाबिंद अगर आप उसका इलाज नहीं कराते हैं तो उसके लिए बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं। पुतलियों पर कई रंग का पानी जमा होने लगता है और धीरे धीरे आंखों की जो पुतलियां हैं वो ढकने लगती हैं और व्यक्ति की जो रोशनी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ये रोग 40 के आसपास के लोगों को बहुत अधिक दिखता है और इसको अगर आप पूरी तरह से ठीक कराना बहुत जरूरी है। इसके कारण क्या होते हैं? देखिए, या तो कभी आंखों पर घाव लग गया हो, चोट लग गई हो, गर्मी का कुप्रभाव हो, डायबिटीज हो, या फिर धूम्र दृष्टि धूम्र दृष्टि होने से या बहुत अधिक रोशनी में भी, तो इस तरह के काम करने के कारण भी मोतियाबिंद का हो सकता है। और लंबे समय तक आंखों में सूजन का बने रहना, जन्म से ही आंखों को सूजा हुआ होना, आपके आंखों के पर्दे के नीचे किसी वजह से अलग हो जाना, गठिया का होना, अधिक रोशनी में काम करना, आपको गुर्दे की समस्या या उसमें जलन होना, खूनी बवासीर होना, ये सब चीजें जो हैं वो आपको मोतियाबिंद के लक्षण में बताते हैं। और मोतियाबिंद के लक्षण क्या हैं कि धीरे धीरे आंखों की नजरों का कम होना, जी आपकी आंखों की जो रोशनी है, आपका जो देखने का जो एक डायनमा है, आप जो देखते हैं वो आपको धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और तेज रोशनी से चारों तरफ एक रंगीन घेरा दिखना शुरू हो जाता है। वो है जो आपको मोतियाबिंद के लक्षण बताता है। और मोतियाबिंद के अंदर होता क्या है कि हर आदमी को हर चीज काली, पीली, लाल और हरी नजर आने लगती है। इसके कुछ टिप्स हैं जो आयुर्वेदिक टिप्स हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को मोतियाबिंद होता है। वातज मोतियाबिंद, पित्तज मोतियाबिंद, कफज मोतियाबिंद, सनिपात मोतियाबिंद और परमलामिन मोतियाबिंद। वातज मोतियाबिंद में आंख कठोर चंचल होने के साथ आंखों की पुतली लाल रहती है। पित्तज मोतियाबिंद में कांसे के बर्तन की तरह पीलापन होता है आंखों में। और कफज मोतियाबिंद में आंख की पुतली शंख की तरह सफेद, चिकनी और चंचल होती है। और सनिपात में आंख की पुतली लाल और सफेद दोनों का आवरण लिए हुए होती है। और परिमल लमीन मोतियाबिंद में आप ये मान के चलिए भद्दे रंग की, मैली, रुखी और कांच की तरह दिखती है आंख की पुतली। अब इन सारी चीजों के होने के बाद अब इसके उपाय क्या हैं? सरल से उपाय हैं जो कोशिश करते हैं कि आप भी इसका इस्तेमाल करके देखिए। देखिए, जीवन है, हम भी इस्तेमाल करते हैं, हमको भी प्रॉब्लम्स हो सकती है और प्रॉब्लम होती है, एक उम्र के बाद आपको प्रॉब्लम आती ही है। तो आपको क्या करना चाहिए कि हाथ की दोनों हथेलियों को आंख पर रखे और ज्यादा दबाव ना पड़ने दें। ये ऐसे रखे और रोज दिन में 4 से 5 बारी आधे आधे मिनट तक आप इसको करते रहें। इससे आपको आपकी आंखों को फायदा मिलेगा। आंवले का रस, आंवला जो है बहुत बेहतर होता है। आंवले का ताजा रस 10 ग्राम और 10 ग्राम शहद को मिलाकर रोज सुबह अगर आप सेवन करते हैं तो मोतियाबिंद का जो बढ़ना है वो रुक जाता है। एक भाजी आती है खाटी, खाटी भाजी के पत्तों के रस की कुछ बूंदों को आंख में सुबह और शाम डालते रहें। ये उपाय भी मोतियाबिंद को ठीक करने का कारगर उपाय है। कद्दू के फूल का जो रस है उसको निकाल लें और उसकी 2 बूंदें आप दिन में 2 बार आंखों में डालें तो आपको उससे आराम मिलेगा। आपको मोतियाबिंद के रोगियों को खाने में सलाद अधिक मात्रा में खाना चाहिए। ये नेत्र रोगों को दूर करने का सबसे सरल और बढ़िया उपाय है। काला सुरमा और हल्के मोती का चूरा 3 ग्राम अच्छी तरह से घोटे। इसके बाद आप इसे किसी साफ कांच की शीशी या बोतल में रख लें और नियमित रूप से रात को सोते समय इसे अपनी आंखों पर अंजन की तरह लगाएं तो आपको धीरे धीरे मोतियाबिंद जो है वो क्लियर हो जाएगा। मोतियाबिंद जो है उसके अलावा योग करने से भी आपका मोतियाबिंद, जिसमें शीर्षासन या पद्मासन अगर आप करते हैं तो आपको उसके लिए बहुत जल्दी आराम मिलेगा।
तो मोतियाबिंद का सबसे बढ़िया क्या है कि और उसके अलावा मोतियाबिंद के शुरुआती दौर में नींबू के रस में हल्का सा सेंधा नमक मिलाकर घिस लें और दिन में 2 बार आंखों में अगर आप डालते हैं अंजन की तरह तो मोतियाबिंद बढ़ना रुक जाता है। रोगी को मोतियाबिंद की शुरुआत में ही शहद की 1 बूंद प्रतिदिन आंखों में टपकाते रहने से मोतियाबिंद नहीं बढ़ता। गाजर का 305 ग्राम रस और पालक का 120 ग्राम रस को मिलाकर पीते रहने से मोतियाबिंद बनना रुक जाता है। 1 कप पानी में 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया उबाल लें और फिर इसे छान कर ठंडा कर लें और 2-2 बूंदे आप आंखों पर टपकाते रहें, इससे भी मोतियाबिंद जो है रुक जाता है। तो ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे आयुर्वेदिक उपचार हैं जिससे आपको फायदा होता है। आप संतरे का जूस, दूध, घी का सेवन करें, उससे फायदा होगा। पालक का जूस पीजिए, उससे फायदा होगा। ये एक ऐसी चीज है कि जो आपको मनक्का, जी हाँ, अगर आप किसी भी पंसारी की दुकान से भीमसेनी कपूर लेके आते हैं अगर और इसे शिशु माँ के दूध के साथ घिसकर लगाने से इस समस्या को भी रोका जा सकता है। गेहूं की ताजी रोटियां ना खाएं, आंवले के ताजे फलों का सेवन करें, गाय के दूध को बिना चीनी मिलाए पिएं, अंजीर फल का सेवन करें, ताजे पानी से आंखों पर छींटे मारे और ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो मोतियाबिंद है या होने की तैयारी में है वो आपको रोक सकता है और आपकी आंखों को स्वस्थ कर सकता है। तो आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों का इस्तेमाल करें जो हमने नुस्खे आपको बताए हैं। उसमें से कोई भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा सरल लगे और उससे पहले आप अपने चिकित्सक से चाहें तो जानकारी ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी टिप्पणियां जरूर दीजिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।